किशन की माँ चने मुरमुरे भून भून कर और रात दिन चिंता करके बहुत ही गरीबी में उसे 14 वर्ष का करके मर गई। किशन के लिए गांव में कहीं खड़े रहने के लिए जगह नहीं रही। उसकी सौतेली बड़ी बहन कादम्बिनी की स्थिति अच्छी थी, इसीलिए सभी लोगों ने राय दी, किशन तुम बड़ी बहन के घर चले जाओ, वह बड़े आदमी हैं, तुम वहां अच्छी तरह रहोगे। माँ के शोक में रोते रोते किशन ने बुखार बुला लिया था। अंत में अच्छा हो जाने पर उसने भीख मांगकर माँ का श्राद्ध किया और मुंडे सिर पर एक छोटी सी पोटली रखकर अपनी बड़ी बहन के घर राजगढ़ पहुंच गया। बहन उसे पहचानती नहीं थी। जब उसका परिचय मिला और उसके आने का प्रमाण मालूम हुआ तो एकदम आग बबूला हो गई। वह मजे में अपने बाल बच्चों के साथ गृहस्थी जमाए बैठी थी। अचानक यह क्या उपद्रव खड़ा हो गया। गांव का एक बूढ़ा जो उसे रास्ता दिखाने के लिए यहाँ तक आया था, उसे दो चार कड़ी बातें सुनाने के बाद कादम्बिनी ने कहा, खूब, मेरे सगे को बुला लाए रोटियां तोड़ने के लिए। और फिर सौतेली माँ को संबोधित करके बोली, बज्जात, जब तक जीती रही तब तक तो एक बार भी नहीं पूछा, अब मरने के बाद बेटे को भेज दिया। जाओ बाबा, पराये को यहाँ से ले जाओ, मुझे झंझट नहीं चाहिए। बूढ़ा जाति का नाई था। किशन की माँ पर उसकी श्रद्धा थी, उसे माँ कहकर पुकारा करता था, इसीलिए इतनी कड़ी कड़वी बातें सुनने पर भी उसने पीछा नहीं छोड़ा। आरजू मिन्नत करके बोला, तुम्हारा घर लक्ष्मी का भंडार है, न जाने कितने दास दासी अतिथि भिखारी कुत्ते बिल्लियां तुम्हारे घर में पलते हैं। यह लड़का भी मुट्ठी भर भात खाकर यहीं पड़ा रहेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बहुत शांत स्वभाव का समझदार लड़का है। अगर भाई समझकर न रख सको तो ब्राह्मण का एक दुखी और अनाथ लड़का समझकर ही घर के किसी कोने में जगह दे दो बिटिया। ऐसी खुशामद से तो पुलिस के दरोगा का दिल पिपसित जाता है। फिर कादम्बनी तो केवल एक औरत थी, इसीलिए चुप रह गई। बूढ़े ने किशन को आड़ में ले जाकर दो चार बातें की, फिर आंख पहुंचता हुआ वापस लौट आया। किशन को आश्रय मिल गया। कादम्बिनी के पति नवीन चंद्र मुखर्जी की धान और चावल की अड़त थी। जब वह दोपहर को 12 बजे लौट कर आए तब उन्होंने किशन को टेढ़ी नजरों से देखते हुए पूछा, कौन है ये? कादम्बिनी ने भारी सा मुंह बनाकर उत्तर दिया, तुम्हारे सगे रिश्तेदार हैं, साले हैं, इन्हें खिलाओ पहनाओ आदमी बनाओ, तुम्हारा परलोक सुधर जाएगा। नवीन अपनी सौतेली सास की मृत्यु का समाचार सुन चुके थे। सारी बातें सुनकर और समझकर बोले, ठीक है, खूब सुंदर सुडौल देह है। पत्नी ने कहा, शरीर सुडौल क्यों न होगा, पिताजी जो कुछ संपत्ति छोड़कर गए थे कलमुही ने सारी इसी के पेट में ठूस दी है, देह है। शायद यहाँ बताने की जरूरत न होगी कि उसके पिता धन संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक मिट्टी की झोपड़ी और उसके पास खड़ा एक जंबीरी नींबू का पेड़ छोड़ गए थे। उसी झोपड़ी में बेचारी विधवा किसी तरह सिर छिपाए रहती थी और नींबू बेचकर लड़के के स्कूल की फीस जुटा पाती थी। नवीन ने गुस्सा दबाकर कहा, अच्छी बात है। कादम्बिनी ने कहा, अच्छी नहीं तो क्या बुरी बात है? तुम्हारे बड़े रिश्तेदार ठहरे, उसी तरह रखना पड़ेगा। इसके रहते मेरे पांचू गोपाल के भाग्य में 1 जून भी खाने को जुटा जाए तो ये बहुत है, नहीं तो देश भर में बदनामी हो जाएगी। यह कहकर कादम्बिनी ने पास वाले मकान के दूसरी मंजिल के एक कमरे में खुली हुई खिड़की की ओर अपनी क्रोध भरी आंखें उठाकर अग्निवर्षा की। यह मकान उसकी मंझली देवरानी हेमांगिनी का था। उधर बरामदे में एक किनारे सिर नीचा किए किशन लज्जा के मारे मरा जा रहा था। भंडार घर में जाकर कादम्बिनी नारियल की भरेटी से थोड़ा सा तेल निकाल लाई और किशन के पास रखकर बोली, अब झूठ मूठ टसवे बहाने की जरूरत नहीं है, जाओ ताल में नहा आओ, तुम्हें तेल फुलेल लगाने की आदत तो नहीं है। इसके बाद उसने जरा ऊंची आवाज में अपने पति से कहा, तुम नहाने जाओ तो इन बाबू साहब को भी लेते जाना, कहीं डूब डाब गए तो घर भर में हाथों में रस्सी पड़ जाएगी। किशन भोजन करने बैठा था। एक तो उसे कुछ अधिक खाने की आदत थी,
उस पर कल दोपहर के बाद से कुछ उसने खाया नहीं था। आज इतनी दूर पैदल चलकर आया और दिन भर भी ढल गया था। इन कई कारणों से थाली में परोसा सारा भात खत्म हो जाने पर भी उसकी भूख नहीं मिटी। नवीन पास ही बैठे भोजन कर रहे थे। यह देखकर उन्होंने कहा, किशन, थोड़ा और भात ले लो। कादम्बनी कही, हाँ देती हूँ। कादम्बिनी उठी और भात से खचाखच भरी एक थाली लाकर पूरी थाली किशन की थाली में उलट दी। इसके बाद जोर से हंसती हुई बोली, यह तो खूब हुआ। रोजाना इस हाथी की खुराक जुटाने में तो हमारी सारी आड़त खाली हो जाएगी। शाम को दुकान से 2 मन मोटा चावल भेज देना, नहीं तो दिवालिया होना पड़ेगा, बता देती हूँ। मर्मभेदी लज्जा के कारण किशन का चेहरा और भी झुक गया। वह अपनी माँ का एक ही लड़का था। यह तो हमें मालूम नहीं कि अपनी दुखियारी माँ के यहाँ उसे महीने बढ़िया चावल मिला या नहीं, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि भरपेट भात खाने का अपराध में उसे कभी लज्जा से सिर नीचा नहीं करना पड़ता था। उसे याद आया कि 1000 अधिक खा लेने पर भी वह अपने माँ के खिलाने की साध कभी पूरी नहीं कर पाता था। उसे यह भी याद आया कि कुछ दिन पहले गुड्डी और चरखी खरीदने के लिए उसने 2 करछुल भात अधिक खाकर माँ से पैसे वसूल किए थे। उसकी दोनों आंखों से आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें निकल रही थी और वह चुपचाप खाने लगा। वह इतनी भी हिम्मत नहीं कर पाया कि बायां हाथ उठाकर आंसू पोंछ डालता। वह डरता था कि कहीं बहन न देख ले। अभी थोड़ी देर पहले ही वह झूठ-मूठ तस्वीर बहाने के अपराध से झिड़की खा चुका था और उसे झिड़की में इतना दारुण मातृशोक की गर्दन भी दबा दी थी। दोनों भाइयों ने पैतृक मकान आपस में बांट लिया था। पास वाले 2 मंजिला मकान मंजिले भाई विपिन का है। छोटे भाई की बहुत दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी। विपिन भी धान और चावल का ही व्यापार करता है, तो उसकी स्थिति भी अच्छी, लेकिन बड़े भाई नवीन जैसी नहीं है। तो भी उसका मकान 2 मंजिला है। मंझली बहू हेमांगिनी शहर की लड़की है। वह दास दासी रखकर 4 आदमियों को खिला पिलाकर ठाठ से रहना पसंद करती है। वह पैसा बचाकर गरीबों की तरह नहीं रहती। इसीलिए लगभग 4 साल पहले दोनों देवरानी जिठानी कलह कर कर अलग अलग हो गई। तब से अब तक खुलकर कई बार झगड़े हुए और मिटाए भी गए, लेकिन मन मुटाव एक दिन के लिए भी कभी नहीं मिटा। इसका कारण एकमात्र जेठानी कादम्बिनी के हाथ में था। वह खूब पक्की है और भली भांति समझती है कि टूटी हुई हांडी में कभी जोर नहीं लग सकता। लेकिन मजली बहू भी इतनी पक्की नहीं है। वह इस ढंग से सोच भी नहीं सकती। यह ठीक है कि झगड़ा आरंभ मजली बहू करती है, लेकिन फिर मिटाने के लिए, बातें करने के लिए और खिलाने पिलाने के लिए वह मन ही मन छटपटाया भी करती है और फिर एक दिन धीरे से पास आकर बैठती है। अंत में हाथ पैर जोड़कर रो धोकर क्षमा याचना कर कर जेठानी को अपने घर पकड़कर ले जाती है और खूब आदर स्नेह करती है। दोनों के इतने दिन इसी तरह कट गए। आज लगभग 3 साढ़े 3 बजे हेमांगिनी इस मकान में आ पहुंची। कुएं के पास ही सीमेंट के चबूतरे पर धूप में बैठा किशन ढेर सारे कपड़ों में साबुन लगाकर उन्हें साफ कर रहा था। कादम्बिनी दूर खड़ी थोड़े साबुन से शरीर की अधिक ताकत लगाकर कपड़े धोने का कौशल सिखा रही थी। कैसे गंदे और मैले कुचेले कपड़े पहनकर आया है। बात ठीक थी। किशन जैसी लाल किनारी की धोती पहनकर और दुपट्टा ओढ़कर कोई अपने रिश्तेदार के घर नहीं जाता। उन दोनों कपड़ों को साफ करने की जरूरत आवश्यक थी, लेकिन धोबी के अभाव के कारण सबसे अधिक आवश्यकता थी पुत्र पांचों गोपाल के 2 जोड़ी और अपने पिता की 2 जोड़ी कपड़े को साफ करने की, और किशन वही कर रहा था। हेमांगिनी देखकर समझ गई थी कि कपड़े किसके हैं, लेकिन इस बात की कोई चर्चा न कर कर उसने पूछा, जीजी, यह लड़का कौन है? लेकिन इससे पहले ही वह अपने घर में बैठी आड़ से सारी बातें सुन चुकी थी। जेठानी को टालमटोल करता देख उसने फिर कहा, लड़का तो बहुत सुंदर है। इसका चेहरा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है जीजी। क्या तुम्हारे मैके का ही कोई है? कादम्बिनी ने बड़े विरक्त भाव से चेहरे पर गंभीरता लाकर कहा,
मेरा सौतेला भाई है। अरे ओ कृष्णा, अपनी मंजली बहन को प्रणाम तो कर। राम राम। कितना असभ्य है। बड़ों को प्रणाम करना होता है। क्या यह मेरी क्या यह भी तेरी अभागिन माँ सिखाकर नहीं मरी? किशन हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ और कादम्बिनी के पैरों के पास आकर प्रणाम करना ही चाहता था कि वह बिगड़ कर बोली, अरे मरा, क्या पगला है, बहरा है? किसने प्रणाम करने को कहा और किसे प्रणाम करने लगा? असल में जब से किशन यहाँ आया है, तभी से निरंतर होती तिरस्कार और अपमान की चोटों से उसका दिमाग ठिकाने नहीं रह गया। उस फटकार से परेशान और हित बुद्धि सा हो, जो ही उसने हिमांगिनी के पैरों के पास आकर सिर झुकाया, त्यों ही उसने हाथ पकड़कर उसे उठा लिया और उसकी ठोडी छूकर आशीर्वाद देते हुए, बस बस बस, रहने दो भैया, हो चुका, तुम जीते रहो। किशन मूर्ख की तरह उसके चेहरे की ओर देखता रहा, मानो यह बात उसके दिमाग में बैठ ही न रही हो कि इस देश में कोई इस तरह से बात कर सकता है। उसका वह कुंठित, भयभीत और असहाय मुख देखते ही हेमांगिनी का कलेजा हिल गया। अंदर से रुलाई सी फूट पड़ी। वह अपने आप को संभाल नहीं सकी। जल्दी से उस अभागे अनाथ बालक को खींचकर सीने से चिपटा लिया और उसका थकान और पसीने से डूबा चेहरा अपने आंचल से पोंछते हुए जेठानी से बोली, हाय हाय जीजी, भला इससे कपड़े धुलवाए जाते हैं? किसी नौकर को क्यों नहीं बुला लिया? कादम्बिनी सहसा अवाक रह गई, उत्तर न दे सकी, लेकिन दूसरे ही पल अपने आप को संभाल कर बोली, मंजली बहू, मैं तुम्हारी तरह धनवान नहीं हूँ जो घर में 10-20 नौकर चाकर रख सकूं। हमारे गृहस्थी के घर है। लेकिन उसकी बात समाप्त होने से पहले ही हेमांगिनी अपने घर की ओर मुंह कर कर लड़की को जोर से पुकारा और बोली, उमा, शिबू को यहाँ भेज दो बेटी, जरा आकर जेठानी और पाचू के मैले कपड़े धोकर लावे और सुखा दे। इसके बाद उसने जेठानी की ओर मुड़कर कहा, आज शाम को किशन और पाचू गोपाल दोनों ही मेरे यहाँ खाना खाने आएंगे। पाचू के स्कूल से आते ही मेरे यहाँ भेज देना, तब तक मैं इसे लिए जाती हूँ। इसके बाद उसने किशन से कहा, किशन, इसकी तरह मैं भी तुम्हारी बहन हूँ, आओ मेरे साथ आओ। कहकर वह किशन का हाथ पकड़कर अपने घर ले गई। कादम्बनी ने कोई बाधा नहीं डाली, उल्टे उसने हेमांगिनी का दिया हुआ इतना बड़ा ताना भी चुपचाप हजम कर लिया, क्योंकि जिसने ताना दिया था उसने इस जून का खर्च भी बचा दिया था। कादम्बनी के लिए संसार में पैसे से बढ़कर कुछ नहीं था। इसीलिए गाय दूध देते समय अगर लात मारती तो वह उसे भी सहन कर लेती थी। संध्या के समय कादम्बनी ने पूछा, क्यों रे किशन, वहां क्या खा आया? किशन ने बहुत लज्जित भाव से सिर झुकाकर कहा, पूरी। काहे के साथ खाई थी? किशन ने फिर उसी प्रकार कहा, रोहू मछली के मुंड की तरकारी, संदेश रस। अरे मैं पूछती हूँ, मजली बहू ने मछली की मुंड किसकी थाली में परोसी थी? सहसा ये प्रश्न सुनकर किशन का चेहरा लाल पीला पड़ गया। प्रहार के लिए उठे हुए हथियार को देखकर रस्सी से बंधे हुए जानवर की जो हालत होती है, किशन भी वही हालत होने लगी। देर करते हुए देखकर कादम्बिनी ने पूछा, तेरी ही थाली में परोसी थी ना? नवीन ने संक्षेप में केवल करके ही तंबाकू का कश खींचा। कादम्बिनी गर्म होकर कहने लगी, यह अपनी है, जरा इस सगी चाची का व्यवहार तो देखो। वह क्या नहीं जानती कि मेरे पाचू गोपाल को मछली का मुंड कितना अच्छा लगता है। तब उसने क्या समझकर वह मुंड उसकी थाली में परोसकर इस तरह बेकार ही बर्बाद कर दिया। अरे हाँ, अरे किशन, संदेश और रसगुल्ले तो तूने पेट भर खाए हैं ना? कभी 7 जन्म में तूने ऐसी चीजें देखी भी न होगी। इसके बाद फिर पति की ओर देखकर कहा, जिसके लिए मुट्ठी भर भात गनीमत हो, उसे पूरी और संदेश खिलाकर क्या होगा? लेकिन मैं तुमसे कह देती हूँ, मंदी बहू अगर किशन को बिगाड़ सकेगी, लेकिन उनकी पत्नी स्वयं लेकिन उनकी पत्नी को स्वयं अपने आप पर ही विश्वास नहीं था, बल्कि उसे इस बात का 16 आने डर था कि मैं सीधी सादी और भली मानुस हूँ, मुझे जो भी चाहे ठग सकता है। इसीलिए उसने तभी तक अपने छोटे भाई के मानसिक उत्थान और पतन के प्रति अपनी पैनी नजरें बिछा दी।
दूसरे ही दिन दो नौकरों में से एक नौकर की छुट्टी कर दी। किशन नवीन की धान और चावल वाली आड़त में काम करने लगा। वहां वह चावल आदि तोलता बेचता, 4-5 कोस को चक्कर लगाकर गांव में नमूने लेकर आता, और जब दोपहर को नवीन भोजन करने आता तो दुकान देखता। 2 दिन की बात है। नवीन भोजन करने के बाद नींद समाप्त कर कर लौटकर दुकान पर गए और किशन खाना खाने घर आया। उस समय 3 बजे थे। वह तालाब से नहाकर लौटा तो उसने देखा बहन सो रही है। उस समय उसे इतनी जोर से भूख लग रही थी कि अगर आवश्यक होता तो वो बाघ के मुंह से भी खाना निकाल लाता, लेकिन बहन के जागने पर लेकिन बहन को जगाने का वह साहस नहीं कर पाया। वह रसोई के बाहर वह रसोई के बाहर वाले बरामदे में एक कोने में चुपचाप बैठा बहन के जागने की प्रतीक्षा कर रहा था कि अचानक उसने पुकार सुनी, किशन। वह आवाज उसके कानों को बड़ी भली लगी। उसने सिर उठाकर देखा, मंजली बहन अपनी दूसरी मंजिल के कमरे में खिड़की के पास आकर खड़ी है। किशन ने एक बार देखा और फिर सिर झुका लिया। थोड़ी देर में हेमांगनी नीचे उतर आई और उसने उसके सामने आकर कहा कि कई दिन हो गए तुम दिखाई नहीं दिए किशन, यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हो। एक तो वह भूख में वैसे ही आंखें छलक उठी, उस पर ऐसी स्नेह भरी आवाज, उसकी आंखों में आंसू मचल उठे। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा, कोई उत्तर न दे सका। मछली चाची को सभी बच्चों से प्यार था। उसकी आवाज सुनकर कादम्बिनी की छोटी लड़की बाहर निकल आई और चिल्लाकर बोली, किशन मामा, रसोई घर में तुम्हारे लिए भात ढका हुआ है, जाकर खा लो। माँ खा पीकर सो गई। हेमांगिनी ने चकित होकर कहा, किशन, अभी तक खाना नहीं खाया और तेरी माँ खा पी कर सो गई? क्यों रे किशन, आज इतनी देर क्यों हो गई? किशन सिर झुकाए बैठा रहा। टुन्नी ने उसकी ओर से उत्तर दिया, मामा तो रोजाना ही इतनी देर से आते हैं। जब बाबूजी खा पीकर दुकान पहुंचते हैं तभी यह खाना खाने आते हैं। हेमांगिनी समझ गई कि किशन को दुकान के काम पर लगा दिया गया है। उसे यह आशा तो कभी नहीं थी कि उसे खाली बैठाकर खाने को दिया जाएगा। फिर भी इसी ढलती हुई बेला को देखकर भूख प्यास से बेचैन बालक के मुंह को निहार कर उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह आंचल से आंसू पोंछती हुई अपने घर चली गई और कोई 2 ही मिनट बाद हाथ में दूध से भरा हुआ एक कटोरा लेकर आई। लेकिन रसोई घर में पहुंचते ही वह कांप उठी और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। किशन खाना खा रहा था। पीतल की एक थाली में ठंडा सूखा और ढेले से बना हुआ भात था। एक और थोड़ी सी दाल थी और पास ही तरकारी जैसी चीज। दूध पाकर उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। हेमांगनी दरवाजे के बाहर आकर खड़ी रही। भोजन समाप्त कर कर किशन जब ताल पर कुल्ला करने चला तब उसने झांक कर देखा। थाली में भात का एक दाना भी न बचा। भूख के मारे सारा भात खा गया। हेमांगनी का लड़का भी लगभग इसी उम्र का था। वह सोचने लगी, अगर कहीं मैं न रहूं तो मेरे लड़के की दशा हो तो। इस कल्पना मात्र से रुलाई की एक लहर उसके अंतर में उठी और गले तक आकर फैनिल हो गई। उस रुलाई को दबाए हुए वह अपने घर चली गई। हेमांगिनी को बीच बीच में सर्दी के कारण बुखार हो जाता था और 2 दिन 3 दिन रहकर अपने आप ही ठीक हो जाता था। कुछ दिनों के बाद उसे इसी तरह का बुखार ओ आया। शाम के समय वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। घर में और कोई नहीं था। अचानक उसे लगा कि बाहर खिड़की की आड़ में खड़ा कोई अंदर की ओर झांक रहा है। उसने पुकारा, बाहर कौन खड़ा है? ललित? किसी ने उत्तर नहीं दिया। जब फिर उसने उसी तरह पुकारा तो उत्तर मिला, मैं हूँ। कौन? मैं कौन? आ, अंदर आ। किशन बड़े संकोच से कमरे में आकर दीवार के साथ सटकर खड़ा हो गया। हेमांगनी उठकर बैठ गई और उसे अपने पास बुलाकर बड़े प्यार से बोली, फिर किशन, क्या बात है? किशन कुछ और आगे खिसक आया और अपने मैले दुपट्टे की छोर खोलकर 2 अधपके अमरूद निकालकर बोला, बुखार में ये बहुत फायदा करते हैं। हेमांगनी ने बड़े आग्रह के साथ हाथ आगे बढ़ाकर पूछा, ये तुझे कहाँ मिले? मैं तो कल से लोगों की इतनी खुशामद कर रही हूँ, लेकिन किसी ने लाकर नहीं दिए। यह कहकर हेमांगनी ने अमृत सहित किशन का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने पास बिठा लिया। मारे लज्जा और आनंद के
किशन का सर झुका हुआ चेहरा लाल पड़ गया। हालांकि अमृत के दिन नहीं थे और हेमांगनी अमृत खाने के लिए बिल्कुल लालायित ही नहीं थी, तो भी यह दो अमृत खोज कर लाने में दोपहर की सारी धूप किशन ने अपने सिर पर ले ली थी। हेमांगनी ने पूछा, हाँ रे किशन, तुझसे किसने कहा था कि मुझे बुखार आ गया है? किशन ने कोई उत्तर नहीं दिया। हेमांगनी ने फिर पूछा, और यह किसने कहा कि मैं अमृत खाना चाहती हूँ? किशन ने इसका भी कोई उत्तर न दिया। उसने जो सिर नीचा किया तो फिर उठा भी नहीं पाया। हेमांगनी ने पहले ही जान लिया था कि लड़का स्वभाव से बहुत ही डरपोक और लज्जालू है। उसने उसके सिर पर हाथ फेरकर बड़े प्यार से कहा, भैया, और न जाने कितनी चतुराई से उसका भय दूर कर कर उससे बहुत सी बातें जान ली। उससे पहले तो बड़ी जिज्ञासा प्रदर्शित करके बड़े प्यार से पूछा कि तुम्हें यह अमृत कहाँ और किस तरह मिले, और फिर धीरे धीरे उसने गांव भर की बातें, माँ के बारे में, यहाँ तक कि खाने पीने की व्यवस्था और दुकान पर उसे जो जो काम करने पड़ते थे, उन सब का विवरण एक एक करके पूछ लिया। और तब तक उसकी आंखें पहुंचते हुए बोली, देख किशन, तू अपनी इस मझली बहन से कभी कोई बात मत छिपाना। जब भी जिस चीज की जरूरत पड़े चुपचाप यहाँ आकर मांग लेना। मांग लेगा ना? किशन ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक सिर हिलाकर कहा, अच्छा, वास्तविक स्नेह किसे कहते हैं, यह किशन ने अपनी गरीब माता से सीखा था। इस मझली बहन ने उसी स्नेह की झलक पाकर उसका रुका हुआ मातृ शोक पिघलकर बहने लगा। उठते समय उसने मझली बहन के चरणों की धूल अपने माथे लगाई और फिर हवा जैसा उड़ता हुआ बाहर निकल गया। लेकिन उसकी बड़ी बहन की अप्रसन्नता और क्रोध दिन पर दिन बढ़ता ही गया, क्योंकि वह सौतेली माँ का लड़का है, बिल्कुल असहाय और मजबूर है। जरूरी होने पर भी बदनामी के डर से घर से भगाया नहीं जा सकता और किसी को दिया भी नहीं जा सकता। इसीलिए जब उसे घर में रखना ही है तो जितने दिन उसका शरीर चले उतने दिन उससे खूब कसकर मेहनत करा लेना ही ठीक है। घर लौटकर आते ही बहन पीछे पड़ गई। क्यों रे किशन, तू दुकान से भागकर सारी दोपहर कहाँ रहा? किशन चुपचाप रहा। कादम्बिनी ने बहुत ही बिगड़ कर कहा, बता जल्दी। लेकिन किशन फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। कादम्बिनी उन लोगों में से थी जिसका क्रोध किसी को चुप रहते देखकर कम हो जाता। इसीलिए वह बात उगलवाने के लिए जितना जिद करती गई, बात न उगलवा पाने के कारण उतना ही क्रोध उसका बढ़ता गया। अंत में उसने पाचू गोपाल को बुलवाकर उनके कान मलवाए और रात को उसके लिए हांडी में चावल भी नहीं डाले। चोट चाहे कितनी ही गहरी क्यों न हो, लेकिन यदि उसे छुआ न जाए तो महसूस नहीं होता। पर्वत की चोटी से गिरते ही मनुष्य के हाथ पांव नहीं टूट जाते, वह तभी टूटते हैं जब पैरों के नीचे कठोर धरती उस वेग को रोक देती है। ठीक यही बात किशन के बारे में हुई। माता की मृत्यु के जिस समय उसके पांवों के नीचे का आधार एकदम खिसका गया, तभी से बाहर की कोई चोट उसे धूल से नहीं मिला सकती थी। वह गरीब लड़का जरूर था, फिर भी उसने कभी दुख नहीं भोगा। वह झिड़की खाकर भी उसका कभी परिचय नहीं हुआ था। उसने कादम्बिनी द्वारा किए गए कठोर दुख और कष्टों को चुपचाप झेल लिया था, क्योंकि उसके पांव के नीचे कोई सहारा नहीं था। लेकिन आज वह इस तरह अत्याचार को सहन नहीं कर पाया, क्योंकि आज वह हेमांगनी के मातृ स्नेह की मजबूत दीवार पर खड़ा था और इसीलिए आज के अत्याचार और अपमान ने उसे एकदम धूल से मिला दिया। माता और पुत्र दोनों मिलकर इस निरपराध बालक पर शासन कर कर, झिड़कियां देकर, अपमान कर कर, दंड देकर चले गए और वह अंधेरे में जमीन पर पड़ा। बहुत दिनों के बाद अपनी माँ की याद कर कर अपनी मझली बहन का नाम ले लेकर फूट फूट कर रोता रहा।